गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचकर अंसारी परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना जाहिर की। इतना ही नहीं, मुख्तार के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने उसकी मौत पर सवाल भी उठाए। मुख्तार के परिवार के साथ अखिलेश की इन तस्वीरों और उसे लेकर उनके बयानों ने यूपी की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कभी शिवपाल यादव के मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय कराने को लेकर पिता और चाचा पर भड़के अखिलेश में आखिर कैसे इतना बदलाव आया? वो अखिलेश ही थे जिनकी नाराजगी के चलते ही अंसारी परिवार की सपा में एंट्री पर रोक लग गई थी। फिर इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने मुख्तार के परिवार को लेकर अपना स्टैंड बदल लिया है? आज इस पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारीख 21 जून 2016 अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी को सपा में शामिल कराया था। साथ ही मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का भी सपा में विलय किया गया। उस समय अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बतौर सीएम अखिलेश अपनी सरकार और पार्टी की एक साफ सुथरी छवि बनाने में जुटे थे। ऐसे में अखिलेश नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उनकी पार्टी में शामिल हो जिससे उसकी आगामी चुनाव में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़े। लिहाजा अखिलेश ने पिता और चाचा की इच्छा को दरकिनार करते हुए अंसारी परिवार की सपा में एंट्री पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अंसारी परिवार और कौमी एकता दल के सपा में विलय कराने की पैरवी करने वाले अपने ही पार्टी के नेता बलराम यादव को अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? अखिलेश ने सपा में अंसारी परिवार की एंट्री पर बैन लगाते हुए कहा कि पार्टी को किसी के विलय की जरूरत नहीं है। सपा अपने दम पर चुनाव जीते, किसी बाहुबली को लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अखिलेश के इस रवैये के चलते उनके और चाचा शिवपाल के बीच काफी दिनों तक अनबन भी रही थी। सपा में दरवाजा बंद होने के बाद मुख्तार का परिवार बसपा के हाथी पर सवार हो गया। जानकारों की माने तो अखिलेश के इस फैसले से 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा था। अखिलेश ने अब क्यों बदला स्टैंड? 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिली करारी हार के बाद अखिलेश को उनकी गलती का एहसास होने लगा, जिसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार परिवार और अखिलेश के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। मुख्तार का बड़ा भाई सिबहतुल्लाह अंसारी सपा में शामिल हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार के लिए कई चुनावी रैलियां भी की। और अब जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश उसके घर पहुंचे तो इसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या अखिलेश को होगा फायदा? अखिलेश जब रविवार को गाजीपुर में मुख्तार के घर उसके परिवार से मिलने पहुंचे तो इसके कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। ऐसा इसलिए कि पूर्वांचल की 3 लोकसभा सीट गाजीपुर, बलिया और घोसी लोकसभा पर सीधे मुख्तार के परिवार का दखल माना जाता है, क्योंकि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से मन्नू अंसारी सपा से विधायक हैं। ये सीट बलिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहीं मऊ से अब्बास अंसारी विधायक है। इसके अलावा गाजीपुर लोकसभा सीट से खुद मुख्तार का बड़ा भाई अफजाल अंसारी सांसद है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद इन सीटों से अखिलेश को कुछ फायदा जरूर मिल सकता है। इसके अलावा चुनाव में पूर्वांचल के दूसरे मुस्लिम बाहुल इलाकों का साथ भी अखिलेश की पार्टी को मिल सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।